द अम्ब्रेला अकेडमी सीजन 2। द अम्ब्रेला अकेडमी अमेरिकन सुपर हीरो सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है स्टीव ब्लैकमैन ने। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और मैं इस सीरीज का सीजन 1 का रिव्यू पहले ही कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स दोनों में ही ऐड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने इस सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो वो सीजन 1 जरूर देखें, क्योंकि सीजन 1 की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रखा गया है सीजन 2 में भी। और अब सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच की है। और अच्छी बात यह है कि इस पूरी सीरीज को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। तो जैसा आप सीजन 2 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि नंबर 5 जो अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को लेकर टाइम ट्रेवल करके 90s-60s के दौर में आ जाता है, लेकिन गलती से सभी फैमिली मेंबर्स 90s-60s के दौर के अलग अलग सालों में पहुंच जाते हैं, यानी सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अब नंबर 5 को अपने फैमिली मेंबर्स को रीयूनाइट करना है, क्योंकि अगले 10 दिन के अंदर हमारी दुनिया खत्म होने वाली है। तो क्या नंबर 5 इतने कम टाइम के अंदर अपनी पूरी फैमिली को रीयूनाइट कर पाएगा या नहीं, और इस दुनिया को खत्म होने से बचा पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि अगर आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 1 पसंद आया था तो फिर आप इस सीरीज के सीजन 2 को भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 2 ओवरऑल हर लिहाज से बहुत बेहतर है इस सीरीज के सीजन 1 के मुकाबले में। और मुझे भी पर्सनली इस सीरीज का सीजन 2 काफी पसंद आया। ऑल्दो सीजन 2 में कुछ इश्यूज जरूर हैं, उन पर मैं भी आगे आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन अगर आप इस सीरीज के सीजन 2 को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं और इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीजों का समझना पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप में से किसी को अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और वो इंसान इस सीरीज के सीजन 2 को देखता है तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि उसको इस सीरीज के सीजन 2 को समझने में काफी मुश्किल हो सकती है। और अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता और वो इस सीरीज के सीजन 2 को देखता है तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि इस सीरीज का सीजन 2 उसके सर के ऊपर से ही गुजर जाएगा। जैसे कि इससे पहले एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज है HBO की द वॉचमैन के साथ भी हो चुका है, वो सीरीज भी बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आई है। इसीलिए मुझे ये डर है कि ऐसा इस सीरीज के सीजन 2 के साथ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप में से किसी को अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, खास तौर पे अगर आपको अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी असैसिनेशन कैसे हुई उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो प्लीज फिर इस सीरीज के सीजन 2 को देखने से पहले उनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर कर लें। और इसी तरह आपको अमेरिका और रशिया के बीच जो उस दौर में न्यूक्लियर टेंशन थी और उस दौर में जो इन दोनों कंट्रीज के बीच स्पेस प्रोग्राम में एक दूसरे से आगे निकलने की एक जंग थी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जरूर पता होना चाहिए। और उस दौर में भी अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, ये वो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि जब आप इस सीरीज के सीजन 2 को देखें तो फिर आप इस सीरीज के सीजन 2 को बेहतर तौर पर समझ सकें। और अब मैं सीजन 2 की और अच्छी चीजों की बात करूं तो सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा इस शो के क्रिएटर्स की, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस शो की दुनिया को सीजन 2 में और ज्यादा एक्सपेंड किया है और जो सीजन 1 का अपना एक यूनिक स्टाइल, टोन, लुक और फील है उसको सीजन 2 में और ज्यादा इनहेंस किया है, वो सब कुछ बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। और बस यही नहीं बल्कि जो इस शो के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनमें भी आपको सीजन 2 में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हमसे सीजन 2 में कुछ और न्यू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लेकिन जो कैरेक्टर इस पूरी सीरीज की मेरी नजर में एक असल जान है, जिसको आप इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, वो है नंबर 5 का कैरेक्टर, जो कि पर्सनली भी मुझे बहुत बहुत पसंद है। और आप इसी कैरेक्टर के सारे सीन्स को सीजन 2 में भी सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे। और जो एक सीजन 2 में हमसे एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है लैला का, वो भी मुझे काफी पसंद आया। और सच कहूं तो ये कैरेक्टर्स और उनके आपस के रिलेशनशिप्स डायनेमिक्स ही हैं जो इस पूरी सीरीज की असल स्ट्रेंथ हैं। और इन्हीं की वजह से हम सीजन 2 से भी स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से एंगेज रहते हैं। और ये कैरेक्टर्स ही हैं जिनसे हमारा अब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस सीरीज में बिल्ड हो चुका है। और अगर अब मैं एक्टिंग की बात करूं तो आपको इस पूरी सीरीज में सभी एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन एडन गैलागर की परफॉर्मेंस को आप इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अगर अब मैं सीरीज के एक्शन सीक्वेंस, म्यूजिक
म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो इस सीरीज में आपको कोई बहुत ज्यादा एक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जितना भी एक्शन है वो बहुत अच्छा है। और जो इस सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो सब कुछ तो बहुत जबरदस्त है। सीजन 2 के वीक पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज सीजन 2 काफी सिमिलर है सीजन 1 के, इसीलिए मुझे सीजन 2 में कुछ चीजें थोड़ी बहुत रिपीट होती हुई फील हुई और सीजन 2 में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ी बहुत मुझे ड्रैग होती हुई भी फील हुई। इसी वजह से मुझे सीजन 2 की लेंथ थोड़ी बहुत फील जरूर हुई। अच्छा होता अगर सीजन 2 को 10 एपिसोड्स के बजाय 8 एपिसोड्स के अंदर ही खत्म कर दिया जाता। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल मेरी नजर में इस सीरीज का सीजन 2 एक वर्थ वॉचिंग सीजन है, इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 2 को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। हाँ, बस ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।